जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज कह के गए ना कि मांगो नहीं मन्नो, मुझे मान लो, फिर तुम्हें मांगने की भी जरूरत नहीं है। पर संगत जी, कई बार हमारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ होती है तो हम तुरंत भगवान की तरफ दौड़ते हैं और वो दुख ही हमें उस दर तक लेके जाते हैं। हर किसी संगत का एक्सपीरियंस रहा होगा कि जीवन में जब भी दुख आए हैं, किसी ने गुरु जी के बारे में बताया तो हम उस दर तक पहुंचे। तो कहते हैं ना, उस दुखों का भी हमें शुक्राना करना चाहिए। पर कई बार लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जिन पे हम अड़ जाते हैं कि भगवान हमें तो चाहिए ही चाहिए। फोर्सफुली हमें गुरुजी महाराज से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम जानते हैं वो परमात्मा हमें सब कुछ दे सकते हैं तो हम उनसे चीजें मांग के क्यों उन्हें छोटा करते हैं, उन पे ही क्यों नहीं छोड़ देते हैं कि हमारे लिए सही हो तभी करना। संगत जी, एक हस्बैंड वाइफ गुरुजी महाराज की पुरानी संगत, प्रोफेसर अंकल जो गुरुजी के दर पे आया करते और गुरुजी महाराज भी उनके बहुत क्लोज थे। तो हमेशा हस्बैंड वाइफ की यही रहती थी गुरुजी महाराज से कि गुरुजी महाराज, हमारी कोई औलाद नहीं है, आप हमें एक बेटा ब्लेस कीजिए। तो गुरुजी किसी न किसी बात को लेके टाल दिया करते थे, क्योंकि भगवान को तो सब पता होता है क्या सही है क्या नहीं है। पर जब फोर्सफुली हम बार बार एक ही चीज मांगते हैं तो वो भोले बाबा है संगत जी। भोलेनाथ तो कितने भोले हैं। जब राक्षसों ने पूजा करी, जब तप किया, तब उन्हें प्रसन्न कर लिया, उनके पीछे के पाप नहीं देखे, तुरंत खुश होकर उन्हें वरदान दे दिया। तो फिर हम इंसानों की तो सुनेंगे क्यों नहीं संगत जी। फोर्सफुली जब हम मांगते हैं तो भगवान को भी वो चीज देनी पड़ जाती है। गुरुजी ने अपने वचनों में भी ये बात कही कि जब तुम किसी चीज को बार बार मांगते हो ना तो मुझे वो मजबूरी में देनी पड़ जाती है, पर वो चीज तुम्हारे लिए सही नहीं होती है, मुझे तो पता होता है, पर तुम ये बात नहीं समझते। अब संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक दिन प्रोफेसर अंकल को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, तुम्हें अपनी वाइफ को नहीं बताना है, पहले मेरे से वादा करो। क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो चाहे छोटी मोटी कोई भी बात हो कभी ना कभी शेयर कर ही लेते हैं। पर अंकल ने प्रॉमिस किया कि गुरुजी मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तो गुरुजी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बेटा ब्लेस करता हूँ, पर ये बात याद रखना कि उसकी आयु केवल 11 वर्ष की होगी। जब वो अपना 11 वर्ष पूरा करके 12वें वर्ष में प्रवेश करेगा, जन्मदिन मनाएगा, उसी दिन उसकी डेथ हो जानी है और एक ब्लेस्ड रागी हरबंस राय जी का शब्द चलेगा और उस दिन उसकी डेथ होगी। गुरुजी महाराज ने ये बात उन्हें बता दी। अब अंकल सुन के क्या कहते हैं ना संगत जी, ये ऐसी फीलिंग कि कितनी बड़ी खुशी मिलेगी भी और फिर उसके जाने का गम। अंकल ये बात मन में ही बसा ली और आंटी को भी नहीं बताई। और आप सोचिए, हुआ भी यही। 11 साल बाद जब उस बच्चे का जन्मदिन मनाया गया, कोई पूजा रखी गई, तो सामने प्रसाद में दूध रखा हुआ था और ब्लेस्ड रागी के वही जो शब्द गुरुजी ने 11 साल पहले बताए वही उस वक्त चल रहे थे। वो दूध प्रसाद में उस बच्चे को दिया गया तो वो दूध ही उसके गले में अटक गया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो आप सोचिए, एक माँ के लिए 11 साल का बच्चा खोना, इससे बड़ा दुख उनके लिए कुछ नहीं होगा। जो केवल फोर्सफुली बार बार गुरुजी से उन्होंने मांगा, उन्हें नहीं पता था कि उनके लिए और भी ज्यादा बड़ा दुख होने वाला है। गुरुजी इसलिए बार बार मना करते थे संगत जी। इसीलिए अंकल से मना किया कि अपनी वाइफ को ये बात मत बताना। तो इस सत्संग से हमें कितनी बड़ी सीख मिलती है कि हमें गुरुजी से फोर्सफुली कुछ नहीं मांगना है। हमें नहीं पता ये चीज हमारे लिए सही है या नहीं है। मैं मानती हूँ हमारे मन में इच्छा होती है, मांग होती है, अपनी मन की बात हम अपने भगवान गुरुजी महाराज से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बिल्कुल कहिए संगत जी, जो भी आपकी बात है, जो भी मांग है, सब गुरुजी के सामने रखिए, पर एक लाइन उसमें जोड़ दिया करें कि गुरुजी देना तभी जब आपको सही लगे। अगर ये चीज हमारे लिए सुखदाई है तो ही आप देना, अदरवाइज मत देना। बस एक लाइन जोड़नी है संगत जी। हमारी अरदास भी ऐसी होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं कि हम तो एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरुजी हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। आप देखिए ना, अब उस माँ के लिए पूरे जीवन भर वो कितना बड़ा दुख है। गुरुजी महाराज भी संगत पे जब ऐसी दुख परेशानी आया करती तो खुद भी दुखी हुआ करते, पर क्या करें, जब उन्होंने फोर्सफुली वो चीज मांगी तो भगवान से तब भी नहीं रुका गया। वो भोले हैं संगत जी, वो हमारी मांग पूरी कर देंगे। हमारी किस्मत में भी नहीं लिखा है, तब भी उन्होंने 11 साल की उम्र उस बच्चे को उन्हें संतान का सुख दिया, पर उससे बड़ा दुख उनके लिए पहले ही तैयार था। गुरुजी महाराज तो भगवान है संगत जी। कहते हैं ना,
अगर मकान की भी नींव की ईंट रखी जा रही है और वो मकान कब ढहेगा उन्हें तो सब पता है। वो सारी बात पहले ही बता गए कि उस दिन उसकी डेथ हो जाएगी, उस ब्लेस्ड आगे के शब्द चलेंगे, तो वो सब जानते हैं। उन पे छोड़ दिया करो, फोर्सफुली कुछ मत मांगा करो, केवल मानो। केवल मानने मात्र से ही संगत जी, जब हमें ये पता है ना कि हमारे प्रभु हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो साक्षात हर स्वरूप में विराजमान है, तो वो हमारे लिए अपने आप ही सही करेंगे। जो सही होगा, सही वक्त पे, सही समय पे, कब कहाँ कैसे देना है, वो गुरुजी की इच्छा होनी चाहिए संगत जी। उसमें हम अपनी मांग या अपनी चाहत या अपनी इच्छा ना रखें, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि कौन सी चीज सही है। अब हम कई गुरुजी हमें तो कार चाहिए, ये बड़ी कार चाहिए, ये वाली चाहिए, गुरुजी आपको दे देंगे। ये छोटी मोटी चीजें पलक झपकते ही गुरुजी हर संगत की पूरी कर सकते हैं संगत जी। कोई बड़ी बात उनके लिए नहीं है, वो सृष्टि के रचयिता हैं। आप सोचिए, आपने कार मांगी, दे दी, अगले ही पल उससे एक्सीडेंट हो गया, आप मरते मरते बचे हैं, तो क्या है वो चीज हमें दुख देने वाली है, तो वो चीज हमें उनसे नहीं मांगनी है। हाँ, जो वो अपनी मर्जी से देंगे ना, वो हमारे लिए पूरे जीवन में सुखदायी भी होगा, और आप कभी भी दुखों का, कहते हैं ना, वो दुख या परेशानी आपके जीवन में आ नहीं सकती है। तो वो पेशेंस, वो संतोष हमें रखना होगा कि हमारे महाराज जो भी करेंगे उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। कई बार कोई चीज बार बार मांगने पे भी बहुत देरी लगती है, हम पेशेंस खो देते हैं, मन भटक जाता है कि इतने दिन हो गए गुरुजी तो सुन ही नहीं रहे, उसमें हमारी भलाई छिपी है, हमें नहीं दिख रही है। वो प्रभु है, वो तो सब देख रहे हैं। कहते हैं ना, दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं दिखाई देता, उन्हें सब दिखता है संगत जी। तो जब उस प्रभु के चरणों में अरदास लगाते हैं ना, तो एक सच्ची श्रद्धा, भक्ति और ऐसा भोलापन होना चाहिए ना। ये नहीं कि भगवान इस चीज पे अड़ जाए कि यही चाहिए, नहीं। आपको जो अच्छा लगे, जो समय सही लगे, उस समय आप देना, आपकी हर रजा में हम राजी रहेंगे। गुरु जी के प्रति हमारा समर्पण का भाव यही होता है संगत जी, जब उनकी हर चीज में हम खुश रहने लग जाएं। कहते हैं कोई दुख भी आया तो प्रभु ये दुख भी कुछ ना कुछ भलाई लेके आया होगा, इसमें भी हमें जीवन की कुछ सीख मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं कि कोई कितनी ब्लेसिंग उसको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, तो इस बात को समझे, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग भी जिस संगत पे सबसे ज्यादा कष्ट आने वाला होता है, सबसे पहले उन्हें मिलती है। कितनी ऐसी संगत है कि किसी के यहाँ तो अमृत वर्षा हो रही है, गुरुजी महाराज किसी को ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं, ये गुरुजी महाराज ये कृपा कर रहे हैं, हमारे ऊपर नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने जब एक संगत का यही सवाल का जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है कि पहले मैं तुम्हें बीमार करूं, फिर ब्लेसिंग देने के लिए ये मतलब शहद वर्षा करूं, या फिर ड्रीम में आऊं, तो आप ये बात समझें, अगर हम गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग पा रहे हैं, कृपा कि उनको याद कर रहे हैं, उनका नाम सिमरन कर रहे हैं, उनके वचनों को जीवन में उतार रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ नहीं है संगत जी। या चाहे गुरुजी हमारे ड्रीम में ना आए, या चाहे अमृत वर्षा ना हो, ये चीजें तब देते हैं जब हमारे जीवन में कोई कष्ट या परेशानी आने वाली होती है, और ये चीजें हमें नहीं दे रहे हैं, तो सोच लीजिए हम ब्लेस्ड संगत हैं, जो गुरुजी महाराज की कृपा से हर प्रकार के कष्ट, बीमारी और संकट से बचे हुए हैं। वो एक ढाल, एक सुरक्षा कवच गुरुजी महाराज हमारे चारों तरफ बना देते हैं संगत जी। बस सच्चे दिल से उन्हें मानो, गुरुजी को मान लिया ना, उनके वचनों पे चल लिए, तो और हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में जो वो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी, कि आपके साथ वो बुरा नहीं होने देंगे। ये मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि गुरुजी महाराज के दर पे अगर सच्चे दिल से हम जुड़ जाते हैं, कहते हैं ना, बिना किसी मन में मैल लिए, अहंकार को छोड़ के, किसी के प्रति गैर भावना हो, जलन, ईर्ष्या, जी मतलब अपने विकारों को छोड़ के सच्चे मन, भोलेपन से जुड़ जाते हैं, और पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि मेरे भगवान है, अपने आप संभालेंगे, मैं तो बस उनके भरोसे हूँ, कर्म करना मेरा काम है जो मैं सच्चाई और ईमानदारी से करूँगी, पर बाकी सब गुरुजी पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप संभालते हैं, आपके जीवन में कुछ बुरा होने नहीं देंगे। तो उनसे फोर्सफुली हमें कुछ नहीं मांगना है, और जब मांगना है तो एक लाइन जोड़ देनी है कि गुरुजी आपको सही लगे तो ये आप देना, अदरवाइज आप कोई भी रीजन से ये बात टाल देंगे या देरी करेंगे तो हम समझ जाएंगे
कि इसमें हमारी भलाई छुपी है, जो हमारे भगवान अच्छे से जानते हैं। शुक्राना गुरु जी।